जैसे n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो मैंने आपको कल बताया था। इसमें क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे क्या 2 बिलोंग करता है, हाँ जी बिल्कुल बिलोंग करता है। क्या 0 बिलोंग करता है, नो 0 बिलोंग नहीं करता है। W क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसमें कोई बोले 0 बिलोंग करता है होल नंबर को, हाँ जी करता है। क्या -1 बिलोंग करता है होल नंबर को, नहीं ये नहीं बिलोंग करता। अब है हमारा I और Z, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमने कल बताया था आपको, ठीक है, कि 0 के 1 2 0 के बाद वाले डिजिट्स ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके पीछे वाले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। Q क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, R क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें सोचते हैं R का मतलब रेशनल नंबर, नहीं। Q इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड R इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर कुछ मैं आपको इसमें कुछ डिनोशन बताऊंगा और आपको बताना है इसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे। जैसे I प्लस, आई हमने क्या देखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, और प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, इसमें स्टार्ट कर देंगे 0 से, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि 0 ना तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक ना नेगेटिव इंटीजर है, उसका एक खुद का आइडेंटिटी है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई पूछे आपसे कि भाई आई और जेड प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड भी हम यूज करते हैं। I-Z- पूछे तो क्या करेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या 0 ऐड करेंगे, नहीं 0 नहीं आएगा हमारे सेट में। तो क्या करेंगे -2 -1 -2 -3 सो ऑन। फिर आपसे कोई पूछे तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सॉरी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, फिर हमने पहचाना कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होगा या नहीं होगा। उसके हमने आगे क्या देखा कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स जो सेट के अंदर आते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साइन को मैंने बताया था, इस साइन को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट उस सेट में आएगा तो, और अगर वो एलिमेंट सेट में नहीं आएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब अगर कोई पूछता है ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। और अगर लिखा बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मीन्स बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और उसके बाद हमने बताया कि नेचुरल नंबर के सेट होंगे होल नंबर के इंटीजर्स के, उसको कैसे कैसे हम नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को i और z से, रेशनल नंबर को q से, और रियल नंबर को r से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी के हेल्प से हम सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता कैसे कैसे है। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड।